मॉर्निंग दोस्तों, मैं रमेश आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हम लोग अक्सर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का जहां पे डिस्कस करते जिक्र करते हम लोग उसको डिस्कस करने वाले। ये है 12 मई 2025 के लिए जो प्योर श्योर इंट्राडे के लिए होता है और हम लोग पूरे वीक के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या टारगेट होगा, ये भी देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 50,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट लॉस 2,000 रुपीज। ये हमारा चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना, ये यूजफुल है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेल सीट के अंदर और चार्ट जो पीपीटी बनाया उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं। हम सबसे पहला इसको चार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या सीनरी है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अभी हमारा यहाँ पे देखा गया तो ये जो लगाया हुआ, ये जो रेड लाइन लगाई हुई है, ये रेड लाइन क्या है हमारी, ये रेड लाइन है हमारी जो 54,468 के आसपास है। अभी हमारा जो ये लाइन लगाया हुआ रेड लाइन है, ये रेड लाइन है हमारा 54,468 के आसपास। और ये जो फ्लैग वाला लगाया, ये ब्लू लाइन कौन सा है, ये 53,591 के आसपास। ये जो आखिरी 1 आवर्स था यहाँ पे कहीं पे तो इसने सपोर्ट लिया हुआ है। ये जो लाइन लगाई हुई है यहाँ पर देखा तो ये क्लोजिंग उसके ऊपर है, तो यहाँ पे कहीं पे तो डाउन साइड में जो आखिरी 1 आवर्स हाफ आवर्स पे यहाँ पे अंदर बाइंग आई हुई। यहाँ पे देखो ये पूरा पैसेज है, ये पूरा कंसोलिडेशन किया हुआ था। यहाँ पे कुछ बड़ी मूवमेंट आई नहीं। जैसे भी ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो सवेरे से जो हाई लो बनाया, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कंसोलिडेशन रहा इसके लिए। ये आखिरी वाला जो ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे कहीं पे तो डाउन साइड से बाइंग आई हुई दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ये जो चीज है, यहाँ पर ये प्राइस कौन सा है, 53,591। और ये जो ये लाइन है, ये हमारी वीकली का लो है जो फ्राइडे को लो बनाया था। ये लाइन लो वाली है। अभी जब ये लाइन ब्रेक डाउन करेगी तो बड़ा ब्रेक डाउन आ सकता है, नीचे आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान रखना, जो फ्राइडे वाला लो है, फ्राइडे वाला लो कौन सा था, 53,483 के आसपास। ये लो जब ब्रेक डाउन करेगा तो ही नीचे जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे तो सपोर्ट मिलेगा। ठीक, ये चीज होगी। अभी समझो ऊपर आता है तो ये लाइन हमारा टारगेट होगा यहाँ तक, इसके ऊपर आता है तो। और ये हमारा पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी मंडे से लेके मंडे यानी 12 मई से लेके 16 मई तक यहाँ पर ये हमारा एक्टिव रहेगा, ये टारगेट ऊपर वाला रहेगा। अभी इसके ऊपर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जो ये तो चीज है ही हमारी, तो हमारा जो जो वीकली का पूरा टारगेट क्या होगा, 54,220। कितना, ये पूरा ये जो 54,220, ये अभी ये भी रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर। अभी क्या है, ये इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट आएगी, इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट आएगी। ठीक है, इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया तो हम लोग ये टारगेट की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा इसका ये स्ट्रेटेजी का मानना है। स्ट्रेटेजी ये बता रही, क्या बता रही है, ये इसके ऊपर प्लस होएगा, ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। ये हमारा फिलहाल ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट आएगा, और इसके ऊपर चला गया तो ऊपर वाले टारगेट आएगी। ऐसा इस स्ट्रेटेजी के अनुसार बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर समझो अपर साइड के, तो यहाँ पे डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, डाउन साइड आ सकता है इसको 52,980। कितना, 52,980। ये यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये हमारा एक सॉरी 52,900 पर 80, ये है ना 52,980, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। इसके नीचे जाएगा तभी बड़ी गिरावट आने की संभावना है, तब तक ये हमारा सपोर्ट बनेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक तेजी तेजी तेजी।
ये 52,980 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग इसके अंदर तेजी देखेंगे। अब इसको थोड़ा रिकैप के साथ देखते हैं कि इसका जो ओपन प्राइस हुआ था 53,600, हाई प्राइस था 54,055 के आसपास, लो प्राइस बना था 53,483 के आसपास एंड इसका जो क्लोज प्राइस है करीबन 53,600 के आसपास क्लोज है इसका, बराबर है। तो यहाँ पे समझो डाउन साइड का टारगेट कितना है, समझो डाउन साइड का टारगेट जो माइनस में दिखा था यानी सपोर्ट वाला काम कितना है 52,980, ये पूरे वीक के लिए रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये पूरा वीक के लिए रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तो हम लोग तेजी के लिए ही सोचेंगे। ये हमारा ऊपर साइड का यानी ये हमारा सपोर्ट लेवल है माइनस, यानी जब तक इसके ऊपर है तब तक ये सपोर्ट के पास है, इसके नीचे चला जाने के बाद ही डाउन साइड आ सकती है, अदरवाइज ये सपोर्ट बना हुआ है एज पर स्ट्रेटेजी के अनुसार। अभी ये प्लस यानी क्या, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है इसका 54,220, ये हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जब इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो और हम लोग तेजी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जा सकता है। यानी ये प्लस किया है यानी हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो और तेजी आएगी। माइनस किया है यानी इसके बिलो चला गया तो ही मंदी आएगी, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट पकड़ेगा, ये सपोर्ट के लिए काम करेगा, ये रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। ये जो एक्सेल सीट के अंदर बताता हूँ इसके अलग है, ये अलग कैलकुलेशन से बनाया हुआ है, ठीक है, ये चीज हुई। तो आपको यहाँ पर सब ये बताया इसके नीचे चला जाता है तो भी मंदी आएगी, ये हमारा अभी फिलहाल तो सपोर्ट का काम एंड यहाँ पे 53,600 के आसपास ही है, बहुत बड़ा ऊपर नहीं चला गया, लेकिन आखिरी में जो यहाँ पे कहीं भी तो 5 मिनट के अंदर जो आखिरी जो हाफ आवर से इसके अंदर यहाँ पे कहीं भी तो बाइंग आई, ये दर्शाता है यहाँ पे। अभी हम लोग चलते, ये हो गया हमारा अभी हम लोग बैंक निफ्टी के देखा, अभी निफ्टी का देखते हैं हम लोग। निफ्टी का जो ये जो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल जो बनी है ये हमारा वीकली मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला रेजिस्टेंस रहेगा, ये 24,400 और ये हमारा पूरा मंथ के लिए ये रहेगा 24,300, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अभी ये भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। अब इसका रिकैप देखा तो क्या था, ओपन प्राइस था 23,936 के आसपास, हाई प्राइस है 24,165 के आसपास, लो प्राइस है 23,936 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है 24,008 इसके आसपास है, ठीक है। अभी हमारा जो रेजिस्टेंस बना है यानी हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए अगर बड़ी तेजी बननी है तो। अभी ये जो कैंडल बनी है ये हमारा 24,009 यानी यहाँ पे देखा तो इसके आसपास ही क्लोजिंग दी हुई है। ये हमारा क्या है, ये जो लास्ट वीक जो फ्राइडे हुआ है इसका ये यहाँ पे लो साइड है, लो साइड ब्रेक डाउन करेगा यानी 23,936 के बिलो चला गया तो ही हम लोग आगे के बारे में सोच सकते हैं, डाउन साइड के बारे में। अभी हम लोग इसको प्लस माइनस के अंदर भी, रेजिस्टेंस के अंदर भी, ये आपको मैं एक्सेल शीट के अंदर ही बताता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा भी होगा। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये जो ये प्लस पॉइंट है यानी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है 24,205 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी फिलहाल तो क्या है, ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट यानी माइनस, यहाँ पे सपोर्ट क्या बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है हमारा 23,811 के आसपास, यानी इसके आसपास ही हमारा सपोर्ट बना है, ये हमारा सपोर्ट है। इसके बिलो चला गया तो ही हम लोग मंदी के बारे में सोचेंगे, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग तेजी के बारे में सोचेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, क्लोजिंग देने के बाद ही ऊपर आएगा। और ये हमारा अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये 24,300 एंड 24,000 ये 400, ये हमारा अभी भी ये मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला, और ये हमारा पूरे मंथ के लिए, मई पूरे मंथ के लिए इसके ऊपर जब तक है, इसके ऊपर जाएगा तो ही तेजी बनेगा, अदरवाइज इसके बिलो जब तक है तब तक यहाँ पे हम लोग मंदी देखेंगे इसके अंदर। तो हमें इंट्राडे के लिए क्या बताए, इंट्राडे के लिए क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट, या भी हम लोग एक्सेल शीट के अंदर देखते हैं।
अभी हम लोग एक्सेल सीट के अंदर आए हैं। ये मंडे के लिए रहेगा, सिर्फ मंडे यानी 12 मई के लिए रहेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट इसका 53,405, ये हमारा मंडे के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए हमारा सपोर्ट होगा। ये इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस होगा 53,786, ये हमारा सेलिंग का पॉइंट यानी रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा मंडे के लिए। ये निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या है हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए 23,930 के आसपास ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल क्या है हमारा 24,085। ये पूरा सिर्फ मंडे यानी 12 मई के लिए रहेगा इसे, ठीक है। इसके अंदर फिर 100 SMA भी दिया है, 50 SMA भी दिया है, और ये इसको दोनों को बैंक निफ्टी, और ये पूरा जो ये स्पॉट लेवल है, और जो बैंक निफ्टी के अंदर जो वेटेज रखते हैं शेयर, इसको यहाँ पे लिया गया है क्योंकि वो मार्केट को चलाते हैं तो उसको। और दूसरा क्या है कि एक जैसा कि अभी एक सिचुएशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो सिचुएशन बना हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा है ना हेज पोजीशन करके चलेंगे। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो हेज पोजीशन करके चले तो भी उसका फायदा होगा। अदरवाइज यानी आप मार्केट के अंदर भी सर्वे भी करोगे, और मार्केट के अंदर समझो बड़ी मूवमेंट आई है तो तो उसको लिए भी कैप्चर करने के लिए तैयारी कैसी होगी आपकी, तो आप कॉल पुट जो भी हेज करके चलेंगे तो वहां पे आपको बाइंग साइड के लिए प्रॉफिट होगा। तो आपका रिस्क कितना होगा कि जितना पैसा लगा है वही रिस्क होगा। लेकिन आप समझो मार्केट किसी एक साइड चला गया है एकदम तूफानी से, डाउन साइड है अपर साइड का, तो आपको वहां पे लॉस लगने की संभावना कम है। अभी लगा भी तो भी नॉर्मल लगेगा। तो इसके लिए आप हेज के साथ चलोगे कि ये जो लड़ाई वाला ये इवेंट की तरह हुआ है, यानी रिस्क काम भी है। तो यहाँ पे हम लोग नेकेड पोजीशन, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, तो समझो कोई भी कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है, कहीं पर भी अप होता है, डाउन होता है, तो हम उसके लिए मेंटली कैसे तैयार हो गए, तो हेज करके, तो इसके लिए तैयार रखना। अभी इसके ऊपर हम लोग डिटेल बड़ा वीडियो नहीं बनाते, सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और इसके ऊपर ये कैसा प्ले करना है, इसके ऊपर हम लोग काफी वीडियो बना चुके हैं, आप प्रीवियस जो वीडियो है देख सकते हैं, तो वहां पे आपको आइडिया आएगी। अभी दूसरा है कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 मई यहाँ पे दिया हुआ है, 2 मई से लेके 30 मई तक, ये क्या है हमारा बैंक निफ्टी का 2300 ये पॉइंट का रैली अप एंड डाउन साइड का हो सकता है। तो अपर साइड का टारगेट कितना है 57,400, और डाउन साइड का टारगेट कितना है 52,773 के आसपास, ये हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। ये डाउन साइड का टारगेट होगा, ये अप साइड का होगा, ठीक है ना, ये अप साइड का होगा और ये डाउन साइड का होगा। उसी तरह निफ्टी 50 के अंदर अप साइड का टारगेट क्या होगा 25,240, डाउन साइड का टारगेट होगा हमारा 23,430। बोथ साइड रैली पॉसिबल है। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। यहाँ पे ये जो सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग के लिए काफी चीज होती रहती है। थैंक यू वेरी मच।